हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया जो सैंपल पेपर है क्लास 12 के लिए 2021-22 के लिए, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में और मार्किंग स्कीम हो गया, फिर आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तो उसके उससे रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर फर्स्ट पेज पे जो दिखेगा जनरल इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और इससे हम लोग क्वेश्चन के टाइप्स और टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीजें यहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन ये सारा कलेक्ट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि टाइम जो आपको दिया जाएगा वो होगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 40 होगा। अब देखिए क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन कंपलसरी है, मतलब हर सेक्शन को आपको टच करना है। और सेक्शन ए में टोटल 20 एमसीक्यूज मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 16 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से सेक्शन बी में 20 एमसीक्यूज मिलेंगे और इसमें से किसी भी 16 को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और थर्ड सेक्शन जो होगा सेक्शन सी, इसमें टोटल 10 एमसीक्यूज मिलेंगे और इसमें कोई भी 8 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, है ना। 50 एमसीक्यूज होंगे और इसमें जो आपको आंसर करना है वो है 40, है ना। 32 और प्लस 8, तो 40 टोटल क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको करना होगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें 20 एमसीक्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, सिंगल करेक्ट, ये सारे सिंगल करेक्ट होंगे। इसमें भी 20 एमसीक्यूज। अब इसमें जो 10 एमसीक्यूज हैं थर्ड सेक्शन में, उसमें एक केस स्टडी का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। एक केस स्टडी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह का रहेगा। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स जो है वो है 40 और 40 क्वेश्चंस हैं, तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया गया है, ठीक है। चलिए, और टाइम देखिए 90 मिनट्स है, तो 90 मिनट्स सफिशियंट टाइम है ना। काफी मतलब टाइम मिल जाएगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, तो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पे हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स। तो देखिए मेरे तरफ से कुछ भारी भरकम ऐसा नहीं बताया जाएगा, कोई ऐसा टिप्स नहीं दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इसको आपको कर लेना है, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपके पास टाइम हो तो एडिशनल आप कुछ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करके उसके एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, समझना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सारी चीजें आपको करनी होंगी। एक एक लाइन जो एग्जाम्पल है उसको भी आपको देखना होगा, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उन सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी जो बुक्स अदर बुक्स आपको मिलने वाले हैं उन सब का सोर्स यही है, यही से सारी चीजें निकलने वाली हैं, ठीक है। तो आपको जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है, उस पे पूरा फोकस करना है, इसको छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी से ही आपको अ, इसको लेके ही आगे बढ़ना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये आपको काफी हेल्प करने वाला है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको आपको लगाना है, अच्छे से लगाइए, इनको बार बार लगाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए रिवीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप लगा के छोड़ देंगे तो इससे आपको खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आप बहुत सारी चीजों को भूल जाएंगे। तो आपको रिवीजन करना है, मतलब रिवीजन कैसे करना है, तो किसी भी चैप्टर से बहुत लंबे समय तक डिस्कनेक्ट नहीं होना है। करना कि आपको साइक्लिक ऑर्डर में रिवीजन करना है ना। जैसे यहाँ पे 4 अलग अलग पॉइंट्स दिखा दिए गए, तो यहाँ से घूमना स्टार्ट करेंगे
है ना? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर। अब जब फोर्थ चैप्टर पे पहुँचेंगे, तो वापस यहाँ पे फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में वो चलते रहेगा। बाद में आके आपको बहुत कम समय देना पड़ेगा, एक ही चैप्टर को जब 2 बार 3 बार आप कर लेंगे ना, तो बहुत ही कम समय देना पड़ेगा, बस थोड़ा-थोड़ा एकदम उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना है, थोड़ा-थोड़ा एक बार देख लेना है। सारे पॉइंट्स जो हैं उनको देख लेने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं उनको देख लेने हैं, बस यही करना है। तो रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इस पे बहुत बच्चे फ़ोकस नहीं करते हैं स्टार्टिंग से, लास्ट में वो फिर रिवाइज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है ना? आप स्टार्टिंग से ही एक टाइम रखिए, या तो संडे का टाइम रख लीजिए, उस दिन आपको हर सब्जेक्ट का कोई एक-एक चैप्टर उठा के रिवाइज़ करना है। बाकी अदर डेज़ में भी जितना टाइम आपको मिल पाता है, उसमें कुछ रिवीजन के लिए रखिए। इसके बाद लास्ट है, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले से आप मॉक टेस्ट जो है, मतलब कुछ ऐसे पेपर्स जो आपको एकदम एग्जाम का रियल फील दिला दे। एकदम वैसा ही टाइम उतने ही टाइम में आपको उन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट जो होगा ये आपको लास्ट टाइम में काफ़ी हेल्प करने वाला है उस सिचुएशन को समझने में, है ना? और वहाँ पे क्या गलतियाँ होने वाली हैं आपसे, वो सारा चीज़ आपको पता चलने लगेगा। तो ये ज़रूर आपको करना है, ये कम से कम 2-3 आपको लगा देना है, ठीक है? तो ये था मेरे तरफ से कुछ टिप्स। आप सारी बातें आप पहले से जानते हैं, बस इसको आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है जो आपको पता नहीं है। लेकिन इन कम चीज़ों को, इतने ही पॉइंट्स को पकड़ के आप कितने अच्छे तरीके से इस पे काम करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सेक्शन ए में यहाँ फिर से आपको देखिए दिखाया गया है। सेक्शन ए में अब जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 16 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होगा। यहाँ पे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब और आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है और देखिए इसमें पूछा क्या गया है, सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म दिख रहा है इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन इनवर्स -1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -पाई/6, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब -पाई/6 यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा साइन पाई/3 और माइनस पाई/6, तो ये आ जाएगा साइन पाई/3 और प्लस पाई/6 पाई/2, और ये आ जाएगा साइन पाई/2 1। मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे ये दिया गया है कि के नेगेटिव है, के का वैल्यू फाइंड करना है, के नेगेटिव है और ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है? तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो क्या होना चाहिए? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों जब इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 1 माइनस, देखिए जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एफ ऑफ x हो जाएगा 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो के एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई एक्स और ये आ जाएगा साइन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या है? 1/2 है, तो एफ ऑफ 0 हो गया 1/2। अब देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये कितना आ जाएगा? 2, इसको साइन थीटा अपॉन थीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना? तो ये आ जाएगा के एक्स अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई के एक्स अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा?
इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x और ये है साइन x, तो साइन x अपॉन x, यहाँ पे x चाहिए तो यहाँ पे एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ये इसको कैंसिल करेगा और x टेंड्स टू 0 तो kx अपॉन 2 टेंड्स टू 0 है ना, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा 1/2, तो ये कैंसिल हो गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो k का वैल्यू +1 और -1। तो देखिए ऑप्शन में ये भी दिया गया है, लेकिन देखिए यहीं पे आपको फंसा लेगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फटाफट देखेंगे +-1 आ गया और इसको टिक करके आगे निकल जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि k नेगेटिव है, तो k नेगेटिव है मतलब k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, है ना। सिंस k इज लेस देन 0 इसलिए k का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें a इक्वल्स ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये दिया गया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का और ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, ए स्क्वायर पूछा गया है आपसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए फाइंड कर लेते हैं, इसके लिए ये हो जाएगा a11 a12 a21 और a22। तो अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जब i और j इक्वल नहीं होंगे, i और j जब इक्वल नहीं होंगे तो वैल्यू होगा 1 और जब इक्वल होंगे तब 0 हो जाएगा, मतलब ये और ये 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 0, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 और 2 है ना, i और j इक्वल नहीं है तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, तो ये आ गया a। अब a स्क्वायर देखते हैं, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर पूछा गया आपसे तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब 0 1 1 0 और इसमें इसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। इसमें इससे करेंगे तो 0 और इसमें इससे 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इसके बाद इसमें इससे करेंगे तो आ जाएगा 0 और 0, ये 0 हो गया और इसमें 1 और प्लस 0 1 हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर आ गया 1 0 0 1 1 0 0 1, मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें बोला गया है k का वैल्यू आपको बताना है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोगों को पता है कि डिटर्मिनेंट a क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, k 8 4 और ये हो जाएगा 2k, इसका डिटर्मिनेंट 0, मतलब ये आ जाएगा 2k स्क्वायर और माइनस 32 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये हो जाएगा 16, तो k का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा +-4, k का वैल्यू आ जाएगा +-4, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से लिया गया है। देखिए इसमें एफ एक्स दिया गया है और पूछा गया है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, ये मिल जाएगा 2x और -4 मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे पुट कर लेंगे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, तो ये मिल जाएगा 2x -4 इक्वल्स 0, 2x इक्वल्स 4 तो x इक्वल्स 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीका है, या तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग बता सकते हैं, साइन स्कीम इसका यहाँ पे तैयार करना होगा, या फिर सेकंड डेरिवेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हैं आप तो इसको 0 करने पे x इक्वल्स
2 मिला है, 2 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, है ना? कोई वैल्यू एक पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे अब देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो देखिए इधर पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स इधर क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इधर कैसा होगा, फंक्शन इधर इंक्रीजिंग होगा और इधर कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अब डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग के लिए पूछा गया है, तो इंक्रीजिंग हो रहा है 2 से इन्फिनिटी में, तो 2 से इन्फिनिटी मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ए दिया गया है -4, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होगा, मतलब n यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना -4 और इसका पावर हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 16। तो देखिए 16 मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है रिलेशन से लिया गया है क्वेश्चन, इसमें देखिए ये एक सेट दिया गया है ना, जिसमें 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं और ये एक रिलेशन दिया गया है। अब पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर हम लोग हटा दें, है ना, इसको अगर हटा दें तो 1 1 2 2 3 3 ये एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन यहां से मिल जाएगा जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे 1,2 को हटाना होगा क्योंकि 1,2 रखेंगे 2,1 तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे 1,2 अगर हटा देते हैं तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। तो देखिए 1,2 मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, है ना, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो 2a प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b एंड दिस इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, इन दोनों को सॉल्व करके ये हो गया 1, ये हो गया 2, a और b फाइंड कर लेना है। इसी तरीके से c और d भी फाइंड करेंगे। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, 1 को मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से और इसमें 2 को ऐड कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस 2b और ये आ जाएगा 8 और इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है a माइनस 2b एंड दिस इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5a और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5, मतलब a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। a का वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिल जा रहा है और a का वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे 2 और प्लस b, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 मिल जाएगा, a का वैल्यू 1। अब देखते हैं यहाँ पे c और d यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो 5c माइनस d एंड दिस इज इक्वल टू 11, दिस इज इक्वल टू 11 और 4c और माइनस नहीं प्लस 3d एंड दिस इज इक्वल टू 24। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसको अगर बोल दें 3 और इसको बोल दें 4, तो थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से और दोनों को ऐड कर लेना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15c माइनस 3d एंड दिस इज इक्वल टू 33 और इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एज इट इज लिख देना है, तो ये आ जाएगा 3d एंड दिस इज इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दोनों को जब ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 19c और ये कितना आ जाएगा
तो ये आ जाएगा 57। यहाँ पे c का वैल्यू मिल जाएगा 3, तो c का वैल्यू 3 मिल गया और थर्ड इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 15 माइनस डी एंड दिस इज इक्वल टू 11। तो d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15 माइनस 11 4। तो देखिए ए बी सी डी ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो a है 1 प्लस b है 2, b का वैल्यू 2 आ गया और माइनस c आया है 3 और प्लस 2d, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8। तो देखिए ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 और 8, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8। मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये टेंजेंट नॉर्मल मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी से लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व दिस। तो मान लीजिए कि ये कोई कर्व है, ठीक है, ये कोई कर्व है और इस पे जो नॉर्मल होगा किसी पॉइंट पे इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो इस पे इस कर्व पे परपेंडिकुलर मतलब ये जो टेंजेंट होगा उस पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो नॉर्मल हो जाएगा और इस पे परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये लाइन हो गया 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे इसका स्लोप क्या आ जाएगा पहले लिख लेते हैं, इसका स्लोप, तो स्लोप आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/4। देखिए इस लाइन का स्लोप तो मिल गया। अब ये जो नॉर्मल है इस कर्व पे वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा, तो इससे मिल जाएगा। देखिए इसके लिए करना क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग dy/dx फाइंड कर लेते हैं। तो dy/dx क्या आ जाएगा 1 और माइनस 1/x², ये आ जाएगा, ये आ गया dy/dx। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1/x², है ना, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दे देगा। अब यहाँ पे चाहिए हम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो ये x² ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा x² माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू अच्छा दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे -1 करना है तो ये आ गया -1, तो माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x² एंड दिस इज इक्वल टू 4x² और -4। तो अब देखिए यहाँ पे ये इस तरफ जाएगा तो x² आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, x इज इक्वल टू +-2, लेकिन यहाँ पे बोला गया है x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, है ना, x ग्रेटर देन 0 है इसलिए ये आ जाएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2। तो y का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू पुट कर लेंगे, x का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 2 + 1/2 मतलब 5/2, तो 2,5/2 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है इसमें, देखिए tan इनवर्स, सबसे पहले यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं थीटा, मतलब tan इनवर्स x इक्वल्स थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा x, तो एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें ये एंगल थीटा हो गया, है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू x/1, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √1 + x² हाइपोटेनस। तो अब देखिए साइन और इसको थीटा मान रहे हैं तो ये साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा
√1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? तो इसी का वैल्यू फाइंड करना था। तो देखिए यहाँ पे x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए ये एक रिलेशन दिया गया है R, और यहाँ पे एक सेट दिया गया है x belongs to Z such that x greater than equal to 0 less than equal to 12, है ना? और जो रिलेशन है वो दिया गया है a, b such that modulus of a minus b is a multiple of 4। तो इसका इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है ना, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे x एक एलिमेंट हम लोग ले लेंगे जो कि A से बिलोंग कर रहा है ना? तो x, 1 ये बिलोंग करेगा R से। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 एंड दिस इज मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग 0 हो सकता है, इसके बाद 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो देखिए अब जब मॉड को ब्रेक करेंगे तो x माइनस 1 ये आ जाएगा। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यूज तो लेंगे नहीं हम लोग। तो देखिए मॉडुलस ऑफ x ये आ जाएगा कितना, जब इसको 0 कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1, x माइनस 1 यहाँ पे अगर 4 कर लें तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, है ना? नेगेटिव वैल्यूज अगर यहाँ लेते हैं, जैसे मॉड ब्रेक करेंगे दूसरी तरफ प्लस माइनस जाएगा, तो नेगेटिव अगर लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो x माइनस 1 ये अगर 8 ले लें तो x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 12 कर लें तो x इज इक्वल टू 13 मिल जाएगा। तो 13 भी नहीं ले सकते हैं, ये a से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो क्या क्या ले सकते हैं, 1, 5 और 9, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन से है। देखिए e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर y एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर y dy अपॉन dx आ जाएगा, और इस तरफ क्या आएगा, e टू द पावर x प्लस y, और फिर x प्लस y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस dy अपॉन dx आ जाएगा। और यहाँ पे अब करना क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y को यहाँ से देखिए इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये आ जाएगा e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर y, और ये हो जाएगा 1 प्लस dy अपॉन dx। अब देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर y एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पे dy अपॉन dx भी है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको मिल जाएगा e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर y, और प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर x dy अपॉन dx और प्लस e टू द पावर y dy अपॉन dx। तो अब ये टर्म दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा e टू द पावर x dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो माइनस e टू द पावर y, तो dy अपॉन dx यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x, इसी को लिख सकते हैं माइनस e टू द पावर y माइनस x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए ए और बी इसका ऑर्डर दिया गया है 3/n और m/5। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है C और ये बोला गया C इक्वल्स 5a प्लस 3b। तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा? जब ए और बी सेम ऑर्डर के होंगे। सेम ऑर्डर के कब होंगे? जब n का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा और m का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, है ना? मतलब ये हो जाएगा 3/5। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/5। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले अब यहाँ पे क्या करना होगा? dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? -5 sin x, है ना? cos x का माइनस sin x और -3 ये हो जाएगा cos x। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये आ जाएगा -5 sin x का हो जाएगा cos x और माइनस और cos x का ये आ जाएगा कितना? माइनस sin x तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 sin x और इसमें अगर माइनस कॉमन कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 5 cos x और माइनस 3 sin x और इसको वापस हम लोग लिख सकते हैं 5 cos x माइनस 3 sin x को y, तो ये हो गया माइनस y। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज पूछा गया है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? एडजॉइंट ए फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं? सेकेंड ऑर्डर का है तो यहाँ पे करना क्या है? तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेना है और इन दोनों का साइन यहाँ पे क्या करना है? चेंज कर लेना है। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे तो 7 और ये आ जाएगा 2 और इन दोनों का साइन चेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा +11, है ना? तो ये एडजॉइंट मिल गया। अब एडजॉइंट ए और इसका ट्रांसपोज अगर लिखना हो तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं तो 7 -5 11 और 2। तो 7 11 -5 और 2, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ये एक एलिप्स दिया गया है जो कि वर्टिकल एलिप्स है ना? ए यहाँ पे ए जो होगा वो 20 से ज्यादा है तो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा। और ये बोला गया है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो यही पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? ये हो जाएगा वर्टिकल एलिप्स और ये पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? तो ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे +-3 मिल जाएगा तो ये हो जाएगा -3, 0 और ये मिल जाएगा 3, 0, है ना? और वाई एक्सिस ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस तभी होगा जब इन दोनों पॉइंट पे, है ना, ये एक नॉर्मल का काम कर रहा है तो इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन हो जाएगा वो टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल दो टेंजेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट अगर लिखना हो तो +-3, 0 आप ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं? स्लोप मतलब इसको डिफरेंशिएट करके आप कैलकुलस मेथड को यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे +-3, 0 थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए करना क्या है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर दिया गया है 3/3 और डिटर्मिनेंट ए ये दिया गया है -7। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। सबसे पहले इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आई का वैल्यू 1 से 3 जा रहा है तो पहले यहाँ पे आई का वैल्यू पुट करते हैं तो 1 लेंगे तो A12 और कैपिटल A12, है ना? इसके बाद 2 लेंगे तो ये आ जाएगा A22 और कैपिटल A22। इसके बाद
अगर 3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा A32 और A32। अब देखिए सिग्मा यहाँ पे दिया गया है, समेशन मतलब यहाँ पे सबका एडिशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट लिया गया है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग को फैक्टर को यहाँ पे लिखा गया है ना? इन सब में वैसा ही दिख रहा है। तो अब ये सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना? इसके अलावा कोई और होता तो इसका वैल्यू क्या होता? 0 हो जाता। तो ये वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में -7। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे y दिया गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x। dy अपॉन dx फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा log x का 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos e टू द पावर x। और फिर cos e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में किया गया है तो उसका अगर करना होगा तो e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x। और फिर जो साइन का यहाँ पे कॉस का जो एंगल दिख रहा है मतलब e टू द पावर x, उसका फिर करना होगा। ये चेन रूल से हम लोग कर रहे हैं तो e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस e टू द पावर x और साइन e टू द पावर x डिवाइड बाई कॉस e टू द पावर x tan e टू द पावर x। तो ये हो गया माइनस e टू द पावर x और इनटू tan e टू द पावर x, मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये एलपीपी से लिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये फाइंड करना है पॉइंट, है ना, जिसपे कि इसका वैल्यू मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो देखिए इसके लिए करना क्या होगा, एक एक पॉइंट्स मतलब जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे पुट करके और चेक करना होगा। तो ए पे जब चेक करेंगे हम लोग, ए पे देखते हैं तो ए पे जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए पे जेड का वैल्यू आ जाएगा 0 और 10। यहाँ पे एक्स के जगह पे 0 और इसके जगह पे 10 पुट कर लेंगे, 90 आ जाएगा। बी बी है 5 और 5, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 15 और 45, तो ये आ जाएगा 60। और सी पे चेक करते हैं तो सी पे आ जाएगा 15 और 15, तो ये 15 पुट करेंगे तो 45 हो जाएगा और यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 135, मतलब ये आ जाएगा 180। और इसके बाद डी पे चेक कर लेते हैं तो डी पे आ जाएगा 0 और 20, तो 0 यहाँ पुट करेंगे 0 और यहाँ 20 पुट करने पे आ जाएगा 180। ओके, तो यहाँ पे देखिए 180 और यहाँ पे भी 180, तो सी और डी दोनों पे आपको क्या मिल रहा है? दोनों पे इक्वल वैल्यूज मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इस लाइन पे सी डी जो लाइन यहाँ पे हो गया लाइन सेगमेंट, तो इस पे आपको हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है। ठीक है, लिस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल 0, π/2। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 साइन एक्स और +1। अब इसको 0 पुट कर लेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स 0 पुट करने पे आपको क्या मिल जाएगा? साइन एक्स इक्वल्स हाफ, साइन एक्स इक्वल्स हाफ, मतलब एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा π/6 30 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे जो एक क्रिटिकल पॉइंट था वो मिल गया और ये बाउंड्री दिया गया है। तो इन तीनों पे हम लोग चेक कर लेते हैं फंक्शन का वैल्यू, वहां से आपको फटाफट मिल जाएगा। एफ ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 और एफ ऑफ π/6, तो एफ ऑफ π/6 क्या आ जाएगा?
तो ये आ जाएगा cos 30 √3/2, तो ये हो गया √3, है ना, और प्लस π/6। इसके बाद देखते हैं f ऑफ π/2, तो f ऑफ π/2 क्या आ जाएगा, ये 0 और ये π/2 आ जाएगा। लिस्ट वैल्यू पूछा गया था, है ना, तो इन तीनों में जो लिस्ट होगा वो यही हो जाएगा ना, π/2, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.57 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच गए हैं, ठीक है, और इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन अभी लेने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन देखिए 1 मार्क का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया गया है और 1/2 ये पूछा गया है ना। तो देखते हैं एक्स क्यूब मतलब अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 कर लें तो x1 क्यूब इक्वल्स x2 क्यूब मिल जाएगा और यहाँ से आपको x1 इक्वल्स x2 भी मिल जाएगा। तो f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2, x1 इक्वल्स x2, इसका मतलब ये 1/1 तो होगा, ठीक है, 1/1 होगा, मतलब ऑन टू है या नहीं, अब ये हम लोगों को चेक करना है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा y टू द पावर 1/3। तो y के हर डिफरेंट वैल्यू के लिए x का डिफरेंट वैल्यू यहाँ मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज ना हो, सबका प्री इमेज मिल जाएगा, है ना, रेंज इक्वल्स कोडोमेन हो गया। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा, तो 1/1 एंड ऑन टू, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे पैरामीट्रिक फंक्शन दिया गया है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एक्स दिया गया है तो पैरामीटर यहाँ पे क्या है, थीटा, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो dx अपॉन डी थीटा यहाँ पे सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a और सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे dy अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा आ जाएगा b और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा का। तो dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा मिल गया, तो dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा है b सेक स्क्वायर थीटा और dx अपॉन डी थीटा है a सेक थीटा और इंटू टेन थीटा। तो देखिए एक कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, b अपॉन a, ये आ जाएगा b अपॉन a और 1 अपॉन कॉस, और ये तो साइन 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ये आ गया dy अपॉन dx। तो अब देखिए dy अपॉन dx मिल गया, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब कि dy अपॉन dx को एक बार और आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा का x के रिस्पेक्ट में, तो b अपॉन a और कॉसेक थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा और इंटू कॉट थीटा, और अब थीटा का x के रिस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब देखिए ये आ जाएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा है, इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए और 1 अपॉन सेक, तो ये हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉस लिख लेते हैं, और 1 अपॉन टेन ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन कॉट हो जाएगा, तो कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा कॉट क्यूब थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए पूछा गया है कि
सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 पे बताइए। तो सेकेंड डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 क्या हो जाएगा? तो 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो कॉट 30 हो जाता है √3 और उसका क्यूब तो 3√3 हो जाएगा। तो -3√3 बी अपॉन ए स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से एलपीपी का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें करना क्या है, तो इन पॉइंट्स पे चेक करना होगा जेड का वैल्यू, जो मिनिमम होगा जिस पॉइंट पे वही पॉइंट हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो एक एक करके अब चेक करते हैं। इस पे अगर देखते हैं तो जेड का वैल्यू इस पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे, 8 और -30 ये आ जाएगा -22 और यहाँ पे जेड का वैल्यू आ जाएगा 12 और माइनस ये कितना आ जाएगा 24, तो -12 हो जाएगा। यहाँ पे जेड का वैल्यू आ जाएगा -24 और यहाँ पे जेड का वैल्यू आ जाएगा 12 और -15 -3। तो देखिए इन सब में मिनिमम ये वैल्यू है -24, है ना? तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आंसर। हाँ देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं u और इसको बोल देते हैं v। तो देखिए सबसे पहले u इज इक्वल टू यहाँ पे x के जगह पे पुट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके आसान कर लेते हैं यहाँ पे। तो x के जगह पे अगर आप पुट करते हैं साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 2 थीटा। तो u इज इक्वल टू 2 थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं थीटा को, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। देखिए थीटा यहाँ पे रिप्लेस कर दिए वापस फिर से एक्स के टर्म में, तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो u इज इक्वल टू, इसको आपको अगर याद हो तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स u हो गया। और अब देखिए ये v जो है वो साइन इनवर्स एक्स ही है। तो अच्छा यहाँ पे 2v हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 2v। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे du अपॉन dv। तो du अपॉन dv कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। du अपॉन dv आ जाएगा 2। दोनों तरफ क्या करते हैं, v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए ए और बी दो डिफरेंट यहाँ पे मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये कुछ रिलेशंस ए और बी में यहाँ पे दिए गए हैं। तो कौन सा सही होगा, इसके लिए देखिए करना क्या होगा हम लोगों को। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी, ये फाइंड करते हैं तो ये कितना आता है, ये पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इंटू दिस, तो देखिए 1 और इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस इस तरीके से ये आ जाएगा 4 और इसके बाद इसमें इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 है और ये 2, तो प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और +4 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इससे इसमें करेंगे तो देखिए 1 और इंटू 2 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 0। तो 2 -2 और 0, ये 0 ही आ जाएगा। इस तरह से इससे इसमें करेंगे तो -4 +4 0 और ये फिर 0, तो आ जाएगा 0, ठीक है। अब इससे इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा कितना
2 इंटू 2 4 और ये -12 और ये +8। तो अब ये आ जाएगा वापस 0। इसके बाद इससे इसमें करते हैं, तो इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 4 और +6 और -4, तो ये आ जाएगा +4 -4 कैंसिल, 6 बच जाएगा। इसके बाद इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा -8 और -12 और ये +20, तो -20 +20 ये 0 आ जाएगा। इस तरह से अब इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -4 और +4 ये 0 ही आ जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे तो 0 2 और -2 ये वापस 0 आ जाएगा। इससे इसमें कर लेंगे तो आ जाएगा -4 नहीं 0 हो जाएगा और -4 और +10, तो -4 और +10 6। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 6 कॉमन कर लेते हैं, तो 6 कॉमन करने के बाद ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये आ जाएगा 0 1 0 0 0 1, मतलब ये हो गया 6i। अब देखिए जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक करें, इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए इनवर्स और ये हो गया ए बी और इधर आ जाएगा 6 और ए इनवर्स आई। तो देखिए ये आ जाएगा ए इनवर्स, ये हो गया 6 ए इनवर्स और ये हो जाएगा आई, ये होगा आई। तो आई और बी मल्टीप्लाई होगा तो बी आ जाएगा वापस। तो यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा 1/6 बी, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 बी, ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब वापस हम लोग बी से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, तो आप बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, और बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ए बी, तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6i था, तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स, तो 6 बी इनवर्स और ये आ जाएगा आई और ए मल्टीप्लाई होगा तो ए हो जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 1/6 ए, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ए, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 6x प्लस 7, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में, ये हम लोगों को फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो एफ एक्स है एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 6x² माइनस 6x और माइनस 36। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6x² माइनस एक्स और माइनस 6, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये आ जाएगा कितना 6 और इंटू ये हो जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 2। चलिए तो अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं, -2 और 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और अब साइन स्कीम, तो ये क्वाड्रेटिक है, एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आया है उसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों रूट के बीच में साइन नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। ये बोल रहा है कि इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग, और इधर डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2, 3, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इस तरीके से 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग, और ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा तो √2 और देखिए जैसे इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो ये हो गया √2 और
स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा cos x अपॉन 2। वैसे ही यहाँ पे √2 और ये आ जाएगा sin x अपॉन 2 और ये आ जाएगा √2 और cos x अपॉन 2 माइनस √2 और sin x अपॉन 2। तो अब देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा √2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 और डिवाइड बाई cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। इसको cos x बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके और इसको tan के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो 1 आएगा उसको tan पाई बाई 4 लिख लेंगे, ये आप लोगों को पता होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आएगा, तो tan a माइनस b, तो tan पाई बाई 4 और माइनस x बाई 2। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि x जो होगा वो पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो जब x पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा तो ये वैल्यू जो होगा ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ जाएगा। आप इसको चाहे तो चेक कर लीजिएगा। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जब आएगा तो इसको tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पाई बाई 4 और माइनस x बाई 2 ये हो जाएगा। तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए ये दिया गया है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ऑर्डर 3 दिया गया है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स 2a, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और डिटर्मिनेंट ऑफ 2a ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए जब a इक्वल्स के बी होता है और ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे अगर n होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k टू द पावर n और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पता होगा आप लोग, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो दोनों तरफ यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, तो 2 का पावर ऑर्डर क्या है यहाँ पे, तो n की जगह पे 3, ऑर्डर 3 है तो 3 हो गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए अब वापस यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ये 8 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। इसको इधर लाएंगे कॉमन करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 और 8 दोनों मिलेगा, लेकिन 0 नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2a और 2a का डिटर्मिनेंट, तो जैसे ही किसी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब उसके सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो गया और उसका डिटर्मिनेंट जब लिखेंगे तो हर एक रो या हर एक कॉलम से 2 2 बाहर आएगा। मतलब यहाँ पे 2 कितने बार आएगा, 3 टाइम्स, तो 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो गया 8 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे आया है 8, मतलब ये हो गया 64। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें एफ एक्स दिया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा बोल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो आ जाता है ये 1 और माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स जो होगा वो ये नॉन नेगेटिव टर्म होता है ना, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे 1। ठीक है, 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, तो 1 लेने पे ये हो जाएगा 0 और इसके अलावा कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव नहीं आ सकता है और नेगेटिव नहीं आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू बी का पॉसिबल नहीं है, मतलब बी से कोई मतलब है नहीं इसको, है ना, कि बी का कोई वैल्यू आ जाएगा तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फंक्शन बोल रहा है कि बी के किस वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखिए रिलेशन का है। इसमें रिलेशन जो दिया गया a, b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 और b का वैल्यू 6 से ज्यादा है।
तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए b का वैल्यू 4 है जो कि 6 से छोटा है। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, a इक्वल्स b माइनस 2, तो 3 इक्वल्स 8 माइनस 2, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इस पे आते हैं, तो यहाँ पे 6 और b है 8 और माइनस 2, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए, इसमें एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, एफ एक्स का वैल्यू होगा कब, जब एक्स नेगेटिव होगा, और एक्स जब जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो एट ये द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे देखना होगा हम लोगों को, जो पॉइंट्स ऑप्शन में दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे चेंज हो रहा है, वो डाउटफुल पॉइंट होता है। अगर डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब वो सारे जगह पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि जीरो पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। जीरो के इस तरफ फंक्शन का वैल्यू कुछ और है ना, और इस तरफ कुछ और है, तो यहाँ पे डेफिनेशन फंक्शन का चेंज हो रहा है जीरो पे, इसलिए डाउटफुल पॉइंट ये हो जाएगा जीरो। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे पहले चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कितना आ जाएगा, देखिए एल एच एल पहले देख लेते हैं। तो एल एच एल हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच, तो यहाँ माइनस एच अपॉन मॉडुलस ऑफ माइनस एच, तो ये आ जाएगा -1 के बराबर। और आर एच एल, तो RHL देखिए, RHL जब 0 प्लस एच लेंगे, तो देखिए जब 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे मतलब पॉजिटिव लेंगे, तो -1 यहाँ पे दिया ही गया है, तो -1 आ जाएगा। और एफ ऑफ 0 ये भी -1 ही आएगा, तो तीनों वैल्यू इक्वल हो गया। मतलब डाउटफुल पॉइंट जो था x इक्वल्स 0, उस पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो जब डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब वो सारे जगह पे कंटिन्यूअस है, मतलब सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखिए ये एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, के ए इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है के ए और बी का वैल्यू पूछा गया है। तो अब यहाँ पे ए पुट कर लेते हैं। ए यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें के से मल्टीप्लाई होगा, और के से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 0 2k, और ये आ जाएगा 3k और -4k। यहाँ पे क्या किया गया, ए का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो के ए डायरेक्ट ये यहाँ पे लिखा गया है, और 0 3a 2b और 24, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। 2k इज इक्वल टू 3a, यहाँ पे 3k इज इक्वल टू 2b, और -4k एंड दिस इज इक्वल टू 24। तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा k इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो k का वैल्यू -6 आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो देखिए 3a इक्वल्स -12 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे k का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2b इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -18, और b का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा -9। इसके बाद देखिए, अब k का वैल्यू मिल गया, a और b का वैल्यू मिल गया, यही पूछा गया था हमसे, ठीक है। तो k का वैल्यू है -6, इसके बाद a का वैल्यू है -4 और b का वैल्यू है -9, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देता है इस तरह का क्वेश्चन,
तो आपको नहीं करना है ना? क्योंकि जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं 20 में से, तो उसमें ये क्यों सेलेक्ट करेंगे आप? ये ज़्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, अगर दिस इज़ इक्वल टू 15 हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और वहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे एक्स एक्स और वाई एक्सिस पे, वो हो जाएँगे वाई 0 करेंगे तो 5, ये 5 कॉमा 0 हो जाएगा और जब एक्स 0 कर लेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा। ये एक लाइन हो गया, ये हो गया 0 कॉमा 3। इसके बाद इसके लिए देखते हैं, जब y 0 करेंगे तो x का वैल्यू 9 मिल जाएगा। तो 9 कॉमा 0 ये इधर आ जाएगा कोई पॉइंट 9 कॉमा 0 और जब यहाँ पे x 0 कर लेंगे तो x 0 करने पे ये मिल जाएगा 6, तो 0,6 इधर कहीं पे आ जाएगा, 0,6। तो ये कुछ इस तरह से ये लाइन चला जाएगा, 0,6। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आपको मिल गए, तो इन पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। रीजन चूंकि आप देखेंगे तो ये 0,0 ऑरिजिन साइड हो गया और ये नॉन ऑरिजिन साइड हो गया। तो इसमें 0,0 पुट करके देखेंगे तो ये इधर के रीजन को इंडिकेट करेगा, ये इधर और ये इधर, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है। और इसमें 0,0 पुट करने पे आप देखिए राइट स्टेटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, 0 लेस देन इक्वल टू 18, तो ये इधर का। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा और ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, है ना? तो इन पॉइंट्स पे जेड का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इस पे ए, बी, सी और डी बोल देते हैं। तो ए पे देखिए, ए पे क्या मिल जाएगा? जेड इज इक्वल टू 5,0। तो 5,0 जब लेंगे तो ये आ जाएगा 150, है ना? यहाँ पे मिल जाएगा आपको 150। इसके बाद जब इस पे ले लेंगे, डी पे ले लेंगे, सॉरी बी है, तो बी पे जब ले लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? जेड इज इक्वल टू, तो 9,0, 9 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 270, है ना? और ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जब सी पे ले लेंगे 0,6 है, तो 0,6 पे क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा 300। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं डी पे, तो डी पे क्या आ जाएगा? डी है 0,3, तो 0,3 यहाँ पे आपको जेड का वैल्यू मिल जाएगा 150। तो देखिए 150 और 150 ये दो जगह पे आपको 150 मिल रहा है और यही मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू आपको मिल रहा है ए पे और डी पे, ए और डी। तो इसका मतलब इस लाइन सेगमेंट पे, ये एडी जो लाइन सेगमेंट हो गया, इस पे किसी भी पॉइंट पे, इस पे किसी पॉइंट पे अगर आप जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 150 ही मिलेगा और वो मिनिमम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे होंगे जिसपे कि इसका मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है जेड का, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है? तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, ठीक है? मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये 2 पॉइंट पे मिल रहा है तो वो 2 पॉइंट्स मार के निकल जाएंगे, ठीक है? लेकिन जब 2 पॉइंट पे मिल गया, दोनों ही कॉर्नर पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब उस लाइन सेगमेंट पे जितने पॉइंट्स होंगे सब पे वही वैल्यू मिलेगा और वो मिनिमम होगा, 150 ही मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या करना है। यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है और देन द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम की बात आती है तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, उसको 0 पुट करते हैं, है ना? तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स यू इंटू वी पे कर लेते हैं और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसका करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा, प्लस अब इसके बाद इसको बाहर रखेंगे
और इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स और इंटू 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम क्या आ जाएगा? अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 10x और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 10x और प्लस 100 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे। अब देखिए एफ डैश एक्स 0 पुट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स 0 करेंगे और माइनस 2 इसमें कॉमन कर लेते हैं। एफ डैश एक्स 0 का मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2 कॉमन करने के बाद एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे 5x हो जाएगा और माइनस 50 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 10x और माइनस 5x माइनस 50 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से x प्लस 10 और x माइनस 5, x इक्वल्स 5 और माइनस 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो x का दो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 5 और माइनस 10। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस 10, ये हो गया 5। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो आ रहा है यहाँ पे देखते हैं एफ डैश एक्स ये आया है, इसमें इन दोनों के बीच में कैसा साइन होगा? तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट देखिए ये टर्म जो है ना, ये टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेगेटिव तो होगा नहीं कभी भी, नॉन नेगेटिव टर्म है। अब इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका साइन स्कीम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, दोनों रूट के बीच में साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे साइन प्लस से माइनस चेंज हो रहा है ना? तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू जब एक्स का वैल्यू 5 लेंगे तो मिलेगा, तो एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 5 इक्वल्स ये आ जाएगा 10 प्लस 5 15 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 100 और माइनस ये आ जाएगा 25, तो 75 हो जाएगा, जिसको हम लोग 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 का 5 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 75 और रूट 3। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है 75 रूट 3, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए ए स्क्वायर इक्वल्स ए दिया गया है, ए स्क्वायर इक्वल्स ए यहाँ पे दिया गया है, तो ए क्यूब क्या आ जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए और ए स्क्वायर का वैल्यू ए पुट कर देंगे तो ए इंटू ए, मतलब ये ए स्क्वायर आ जाएगा और फिर से ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, तो ए क्यूब का वैल्यू भी ए आ गया। अब इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आई क्यूब हो जाएगा प्लस ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 और ए स्क्वायर बी, है ना? तो आई स्क्वायर ए प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3i ए स्क्वायर और ये हो जाएगा -7a। तो अब देखिए आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई क्यूब आई हो जाएगा प्लस ए क्यूब है ए और प्लस 3i स्क्वायर आई होगा और आई इंटू ए, तो ये ए हो जाएगा, तो 3a हो गया प्लस यहाँ 3 और ए स्क्वायर ए हो जाएगा, आई ए हो जाएगा, तो 3a हो गया और -7a। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 7a हो जाएगा और -7a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आई। ठीक है, मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू y दिया गया है ना? तो y के लिए मतलब यहाँ पे रेंज, tan इनवर्स का रेंज बताना है, तो सिंपल है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए यहाँ पे 2 सेट ए और बी यहाँ पे लिया गया है। तो ये हो गया ए और बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? तो 1 4 के साथ एसोसिएटेड है, 2 5 से और 3 6 से। अब ये मैपिंग यहाँ पे हो गया, मैपिंग हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ये फंक्शन जो होगा वो सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, कैसा होगा ये फंक्शन? तो देखिए 1 1 तो है मतलब इंजेक्टिव है और ऑन टू नहीं है क्योंकि ये एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं दिख रहा है। तो ऑन टू नहीं है ये, ऑन टू नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ 1 1 इंजेक्टिव है। मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे ए दिया गया है और 14 ए इनवर्स इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एंड ये हो जाएगा इनटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 6 और माइनस ये हो जाएगा -1 तो +1 आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं, बहुत ही आसान है एडजॉइंट फाइंड करना, सेकेंड ऑर्डर का है। तो क्या कर लेंगे, तो फिर से यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे ए इनवर्स क्या आ जाएगा? तो ए इनवर्स हो जाएगा 14 ए इनवर्स था ना, तो डायरेक्टली यही फाइंड कर लेते हैं 14 ए इनवर्स। तो देखिए 14 और इनटू यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए तो ये आया है 7 और इनटू एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए है 2 -1 +1 और 3। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4, ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। 4 -2 और 2 6 तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल्स लिया गया ये। द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस। तो देखिए यहाँ पे कोई कर्व ले लेते हैं और ये कोई पॉइंट है जिसपे टेंजेंट, जिसपे यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये पॉइंट P इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो ये पॉइंट कर्व जो है उस पे लाई कर रहा है ना? मतलब यहाँ पे इस पे लाई करेगा तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11 x1 और +5 ये हो गया। अब यहाँ पे x1 y1 फाइंड करना है। तो x1 y1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है इसका स्लोप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और -11x और +5 तो dy अपॉन dx यहाँ पे मिल जाएगा 3x² -11 है ना? और dy अपॉन dx एट x1 y1 तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x1 x की जगह पे। तो देखिए ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट और इस लाइन का स्लोप मतलब इस टेंजेंट का स्लोप यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3x1² -11 एंड दिस इज इक्वल टू 1 तो 3x1² एंड दिस इज इक्वल टू 12 ये हो जाएगा 4। x1 इज इक्वल टू आ जाएगा +-2 तो x1 आ गया यहाँ पे +-2। अब x1 का वैल्यू पुट कर लेंगे तो y1 मिल जाएगा। जब x1 का वैल्यू 2 ले लेंगे तो y1 क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 22 और +5। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 13 है ना? 13 और माइनस ये आ गया 22 मतलब -9। x1 का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं -2 तो y1 क्या मिल जाएगा, y1 देखिए -2 लेने पे -8 आ जाएगा
और ये +22 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा +5। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? ये 27 और -8 तो ये आ जाएगा 19। मतलब पॉइंट्स क्या मिल गए? 2, 2, -9 और -2, 19 है ना? तो ये यहाँ पे हाँ देखिए -2, 19 और 2, -9 मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली लिखते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी से अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा। तो ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा दिस इंटू दिस, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा और इसमें इससे करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा 0। अब इसी तरीके से इससे इसमें होगा तो अल्फा गामा और माइनस अल्फा गामा 0 और इससे इसमें करेंगे तो बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3i। तो 3i क्या हो जाएगा? 3i हो जाएगा, देखिए 3 0 0 3। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके इक्वल होंगे, दोनों इक्वल है तो दिस इज इक्वल टू दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एंड दिस इज इक्वल टू 3 दैट इम्प्लाइज 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 माइनस अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा गामा। हाँ मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। और नेक्स्ट सेक्शन में अब हम लोग पहुंच चुके हैं और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 8 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो दिया गया है वो इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है और 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, और इसमें केस स्टडीज वाले भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है ना। देखिए यहाँ पे जेड दिया गया है, ए बी ग्रेटर देन 0 द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और बोला गया द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट मैक्सिमम जेड अकर्स एट बोथ दिस एंड दिस। तो इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है जेड का। इसका मतलब कि जेड एट 30, 30 इक्वल्स जेड एट 0, 40 ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 30 पुट कर लेते हैं इसमें, तो आ जाएगा 30a प्लस 30b एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा कितना 40b। तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये आ जाएगा 30a इक्वल्स 10b। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 3a इक्वल्स b और इसी को लिख सकते हैं b माइनस 3a इक्वल्स 0, b माइनस 3a इक्वल्स 0 मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए क्या बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ m द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 वो टेंजेंट है। ठीक है, तो ये कोई कर्व है और ये इस पे टेंजेंट हो गया और यहाँ पे पूछा गया m का वैल्यू। तो एक तरीका तो ये है, देखिए इसको अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक तरीका ये दिख रहा है यहाँ पे कि अगर हम लोग इस लाइन का इक्वेशन ये जो दिया गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, इससे y का वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दे तो x में एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, है ना। तो टच कर रहे हैं तो इसका जो क्वाड्रेटिक मिलेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उससे आपको m का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यही काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा एम एक्स और प्लस 1, वाई का वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4x।
तो ये कितना आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 4x। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 इंटू एक्स। इसको इस तरफ लेके आ गए और कॉमन कर लिए x। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर लेते हैं, है ना। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लेंगे तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 16m और प्लस ये आ जाएगा 16 एंड ये आ जाएगा बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 और ac तो ये m स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। देखिए 4m स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 16m इक्वल 16, तो m इक्वल्स 1 मिल जाएगा। देखिए m का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें ये फंक्शन दिया गया है और मैक्सिमम वैल्यू इसका पूछा गया है, यहाँ पे बाउंड्री दिया गया है ना, इंटरवल दिया गया है 0 से 1। तो देखते हैं अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसका पावर हो जाएगा 1/3। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स मिल जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका पावर हो जाएगा 1/3 माइनस 1 तो -2/3 और फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x और -1 मिल जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1/3 और निगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा पावर 2/3 और 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पे मिल गया, अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स जब 0 कर लेंगे तो एफ डैश एक्स 0 करने पे आपको ये x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, 2x माइनस 1 0 होगा तो x का वैल्यू 1/2 मिल जाएगा। तो अब ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक तो 1/2 उसके बाद 0 और 1, इन पे इसका वैल्यू फटाफट देख लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, देखिए एफ ऑफ 0, तो यहाँ पे अगर 0 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1/2, तो 1/2 जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा -1, 1/4 माइनस 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका पावर हो जाएगा 1/3। तो देखिए ये आ जाएगा 1 और प्लस ये कितना आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4, 5/4 और -1/2। तो अब ये आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये आ जाएगा 5 माइनस 4, ये 1/4 इसका पावर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू और इसके बाद एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे देख लीजिए, अगर x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, है ना, दोनों पे 0 और इस पे दोनों पे 1 मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 1, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स दिए गए हैं और इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ये x माइनस 3y इक्वल 0 करते हैं, तो यहाँ पे 3y इज इक्वल टू एक्स, मतलब y इज इक्वल टू x/3, तो y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में जो भी लाइन होगा वो ऑरिजिन से पास करेगा। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखते हैं ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये हो जाएगा और x 0 से 3, तो 0 से 3 यहाँ पे x इक्वल 3 का एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये x इक्वल 3 हो गया, ये हो गया
x इक्वल्स 3, ये हो जाएगा x इक्वल्स 0 और ये हो जाएगा y इक्वल्स 0 और ये लाइन हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल्स 0 और अब यहाँ पे फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन ये हो जाएगा। तो इसके बारे में बोला गया है इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल ये सही हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और अल्फा का वैल्यू दिया गया है 0 से 2 पाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए रेंज दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से कर लेते हैं। तो 1 जब लेंगे तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब 1 और माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद माइनस साइन अल्फा, तो जब साइन अल्फा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और दिस इंटू दिस माइनस माइनस साइन अल्फा, तो प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आ जाएगा प्लस 1 और इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू होगा, साइन स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। तो यही है डिटर्मिनेंट ए, मतलब 2 से 4 इसका रेंज हो जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2, 4 क्लोज्ड इंटरवल, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो किस स्टडी से है। तो देखिए इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आगे। यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट पर आवर दिया गया है। देखिए फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फ्यूल कॉस्ट 48 रुपीज पर आवर एट स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है। और फिक्स चार्जेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिक्स चार्जेस जो होगा मतलब 1200 यहाँ पे दिया गया है पर आवर। अज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन एज v किलोमीटर पर आवर। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पे है वो ये है, गिवन दैट द फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स। तो देखिए क्वेश्चन में अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसमें ये दिया गया है कि फ्यूल कॉस्ट 48, फ्यूल कॉस्ट क्या है 48 है, और ये बोल रहा है कि फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स। तो k टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड मतलब v स्क्वायर, और यहाँ पे k का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये दिया गया है क्वेश्चन में v दिया गया था 16 किलोमीटर, उसके लिए ये कॉस्ट दिया गया है। तो 48 यहाँ पे k और इनटू इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर k इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 16 और इनटू 16, तो ये आ जाएगा 3/16। k का वैल्यू यहाँ पे आ गया 3/16, तो ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय फंक्शन। अब यहाँ पे दिया गया है ये फंक्शन इसके लिए दिए गए हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन हम लोगों को सेलेक्ट करना है। तो देखिए अब टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, तो पहले फ्यूल का जो कॉस्ट है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्यूल का कॉस्ट क्या था, तो k और इंटू वी स्क्वायर,
ये था। और ये पर किलोमीटर, तो इसके लिए यहाँ पे अब देखते हैं, तो यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना? क्योंकि पर आवर दिया गया है, तो इसके लिए टाइम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है? और प्लस जो फिक्स चार्जेस हैं, वो भी पर आवर दिया गया है, तो 1200 और इनटू ये 1 आवर के लिए दिया गया है, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना आ जाएगा 500, यहाँ पे टी लिख लेते हैं, टी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, है ना? तो ये आ जाएगा 500 डिस्टेंस और अपॉन स्पीड। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3/16 और इनटू वी स्क्वायर और इनटू ये 500 अपॉन वी प्लस 1200 और इनटू टी। टी क्या हो जाएगा 500 अपॉन वी। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स ये आ जाएगा 125, तो 375 वी और यहाँ अपॉन 4 हो जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 5 टाइम्स आ जाएगा ना 0 और डिवाइडेड बाई वी, ये आ जाएगा। तो 375, हाँ 375 अपॉन 4 वी और बिल्कुल ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू द ट्रेन इज। तो देखिए अब मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखते हैं हम लोग स्पीड बोला है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो क्या दिया गया था यहाँ पे, यहाँ पे ये दिया गया है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वो दिया गया है, इसको हम लोग सी बोल देते हैं। और ये था 375 अपॉन 4 वी और प्लस ये था 6 लैक्स, है ना? और डिवाइडेड बाई ये था वी, ठीक है? ये था टोटल कॉस्ट और यहाँ पे इसको सी बोल देते हैं। तो मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब जो कॉस्ट है उसको अगर मिनिमाइज करना हो या मैक्सिमाइज करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पे इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ये कितना आ जाएगा 375 अपॉन 4, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका 1 -1 अपॉन वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 लैक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर और ये जीरो करेंगे तो यहाँ से आपको मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड मिल जाएगा, मतलब जिस स्पीड पे कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डी अपॉन डी ये जीरो कर लेते हैं, तो डी अपॉन डी 375 अपॉन 4 और ये जीरो होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 लैक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या था v था ना, हाँ नहीं वी स्क्वायर, ठीक है ये वी स्क्वायर ही रहेगा ना डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो वी स्क्वायर। तो अब देखिए इसको आप कैंसिल कर लेंगे, तो इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, ये मिल जाएगा 1600 और v स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1600 और इंटू 4, तो 1600 का 40 और 4 का 2, ये आ जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है पर आवर। तो देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा गया है, फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज। तो फ्यूल कॉस्ट पूछा गया है, तो फ्यूल कॉस्ट क्या था, फ्यूल कॉस्ट था k इंटू वी स्क्वायर और k था 3/16 और इंटू वी स्क्वायर। तो देखिए वी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं v का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे पर आवर, ये पर आवर था तो t से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, ठीक है? तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500
अपॉन v, इसको कैंसिल कर लेंगे। और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो इसको 4 टाइम्स कर लेंगे, ये आ जाएगा 125, यहाँ पे आ जाएगा 375 अपॉन 4 और इंटू वी। वी बोला है फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड अभी अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं ना, यहाँ पे 80। तो इसको पुट कर लेते हैं, तो इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7500, है ना? ये आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज। तो टोटल कॉस्ट अब पूछा गया है, वहां पे फ्यूल कॉस्ट पूछा गया था, यहाँ पे टोटल कॉस्ट पूछा गया है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट के लिए फंक्शन यहाँ पे हम लोग अभी लिख चुके थे ना, तो वो था 375 अपॉन 4 वी और प्लस 6 lakhs और अपॉन वी, यही था, है ना? तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे पुट कर लेना है, यहाँ पे पुट कर लेना है 80 और प्लस यहाँ पे पुट कर लेना है 80। चलिए, तो अब ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 15 से 4 टाइम्स, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 7500 और यहाँ भी 7500, मतलब 15,000 ये आ जाएगा, 15,000। हाँ, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। और मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए कि एक बार वीडियो देखने के बाद सेम डे या फिर दूसरे दिन भी आप एक टाइम बाउंडेशन में ये सारे क्वेश्चंस वन सिटिंग में सॉल्व करके देखिए, ठीक है। तो आपको फिर पूरा फील जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।